हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त और एक नंबर चल रही होगी। तो आप लोगों की हालचाल बढ़िया होंगे। और आज हम लोग, मैंने कहा था कि जैसे ही नेक्स्ट ये वीडियो मैं डालूंगा उसके तुरंत एक दिन बाद ये वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम लोग सवाल के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसमें आज का लक्ष्य होगा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, केवल 5 सवाल हल करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका, उसके बाद हम लोग उसमें बाकी सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग हल करते हैं। और आप लोगों ने वो पिछले वीडियो ना देखे हो तो वो ज़रूर जाके देख लीजिए, उनमें टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा। बिना उनको देखे ये आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, अब सवाल हल करने की बारी आती है, तो हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, तो अब क्या देखना है, देखिए पहला प्रश्न आ चुका है हमारे सामने। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। मतलब ये जितने भी पूर्णांक हैं इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, और किस प्रकार लिखना है, जिनका हर क्या हो, एक हो। अब ऐसी संख्याओं में लिखना है, परिमेय संख्या में जिनका हर क्या हो, जिनका हर एक हो। ठीक है, तो ऐसा लिखना है। तो मैंने एक नियम बताया था कि पूर्णांक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं। अब उनमें मैंने एक पैटर्न बताया था, जैसे कि हमें अगर पूर्णांक को हर बनाना हो तो क्या करते हैं, पहले p अपॉन एक, p यहाँ पर पूर्णांक होता है, फिर 2p अपॉन 2 होता है, फिर 3p अपॉन 3 होता है, इसी तरह चला जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हर में किसकी एक है, हर में एक इसके है ना, तो जहां पर p है वहां पर पूर्णांक रखना है हमें, और एक की जगह एक रहेगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जिनका हर एक हो, तो इनमें से किस पर में का हर एक है, इसका। तो हम लोग इसी को आधार मानकर यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि -7 है, पहले हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास -7 है। ठीक है, जब हमारे पास पहला -7 है तो हमें क्या करना है, हमको इसको इसके रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख देंगे इसके बराबर, मतलब p की जगह क्या रखना है, -7, और एक की जगह एक। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इसी को याद रखने के लिए मैंने कहा था कि इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आ गया ना प्रयोग में। तो देखिए अब इसको हम लोग दूसरे को करते हैं। ठीक है, जो इसका दूसरा नंबर है 11, तो 11 को भी हर एक हो, जिनका हर क्या हो, जिनका हर एक हो, जिनका हर एक हो। तो इनमें से हर किसका एक है, इनमें से हर इसी का तो एक है। तो इसको हम लोग उठाएंगे और रख देंगे। अगर हमारे कहता कि 3 हर वाले बनाओ तो हम इसको बनाते हैं, 4 हर वाला बनाते हैं तो और आगे करते हैं हम लोग। तो हमें क्या कहा, एक हर वाला, तो एक हर ये है। ठीक है, तो 11 फिर एक, फिर इस प्रकार ये हो गए। अब इसको हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, 27 बराबर, अब इसको लेंगे तो इसमें जो 27 और एक, ये बहुत ही सरल टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद चौथा लेंगे और पांचवा लेंगे। जो पांचवा है 71, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में मैं ये -45 वाला एक और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर पूर्णांक होगा उसी को लेना, जैसे इसमें लिया था इसमें भी इसी तरह होगा। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को ये समझ में आया। और जिन लोगों को ये वाला पैटर्न नहीं मालूम उनको करने में थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता रखा है डिटेल में, तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारा पहला नंबर हो गया, अब हम सेकेंड नंबर करते हैं। तो चलिए, हाँ, तो दोस्तों हमने एक सवाल कर लिया, अब हम लोग सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद हल करते हैं। तो कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब जिसका अंश क्या है, तो देखिए जिसका अंश 8 हो, -16 हो, 20 हो और -24 हो। ठीक है, तो ये सब कह रहा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग किस प्रकार लिखें कि इनका अंश ये आए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को समतुल्य कहा था। देखिए अगर -8 को इसको और देखें तो ये एक ऐसी कोई संख्या लग रही है, ये दोनों समतुल्य हैं, किसी न किसी प्रकार से बराबर हैं। ठीक है, या कि फिर हम इसमें 2 का भाग दे दें
-2 का भाग दे दें तो -4 आ जाएगा, या कि फिर हम इसमें 2 का गुणा करा -2 का गुणा करा दें तो +8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम समतुल्य देख रहे हैं, समतुल्य बनाना है हमें, ऐसी एक पर इससे गुणा कराएं किसी से कि ये इसके समतुल्य हो जाए। तो मैंने आप लोगों को समतुल्य का नियम बताया था कि जैसे कि हमारे पास कोई भिन्न है, ठीक है, अब इसको समतुल्य बनाना है किसी भिन्न के, तो जैसे कि हमें दिए हुए है कोई संख्या पूर्णांक दिए है, ठीक है, तो उसी से हम लोग क्या गुणा करा देंगे, जैसे कि शून्यांतर पूर्णांक हो, क्या हो, शून्यांतर पूर्णांक, क्या हो, शून्यांतर पूर्णांक, जैसे कि m, ठीक है, तो m का गुणा कराएंगे तो ये p/q हो जाएगा। जैसा पूर्णांक दिए शून्य को छोड़कर वह उसी संख्या से गुणा करा देंगे। देखिए यहाँ पर 8 पूछ रहा है, अंश क्या हो जाए 8, तो पूर्णांक हमें देखना है कि पूर्णांक क्या होगा जिससे 8 आ जाए, अंश में यहाँ 8 आ जाए। तो हम लोग पूर्णांक अगर -2 ले ले, अब -2 क्यों ले लें, पहले हम लोग दो ले, इसका और इसका क्या संबंध है, इसको मैं अगर 2 का गुणा करा दूं तो 8 आ जाएगा, माइनस नहीं देख रहे हैं, इसमें अगर मैं 2 का गुणा करा दूं तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और गुणा दोनों में कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ, क्या लूँ, 2, और यहाँ पर ये -4/5 है, और -4/5 में अगर मैं 2 का गुणा कराऊँ अंश और हर में तो क्या आ जाएगा, -8/10 आ जाएगा, ठीक है, -8/10 आ तो जाएगा, पर यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए, तो किससे गुणा करा दूं, अगर -2 से गुणा करा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 8/-10 आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर -4/5 में -2 का गुणा करा दूं तो क्या आ जाएगा, 8/-10। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अंश हर जो होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, पर यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सवाल ने कहा है कि जिसका अंश 8 हो उसी को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर अंश 8 करना पड़ेगा हमें, धनात्मक वो भी, तो इसलिए यहाँ पर सही है, यहाँ पर ये क्या है, ये सही है। या कि फिर इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, यहाँ पर अंश 8 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार लिख देते हैं, -1/1 -1/10, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये यहाँ पर 8 अंश कह रहा है ना, तो अंश 8 यही रहेगा, ये यही सही है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पर -16 हो जाए, तो -16 किस प्रकार हो रहा है, 4 से अगर गुणा करा दें तो -16 हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसमें 4 से गुणा करा देंगे। आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर -4 से नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर -4 से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें केवल 4 से गुणा कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें प्लस है तो इसमें हमें माइनस से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस से गुणा नहीं कराएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या है, प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, इसलिए माइनस से गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर सवाल कहे यहाँ पर माइनस है तो माइनस से, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा कराएंगे, और यहाँ अगर माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा नहीं, अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस से गुणा नहीं करें, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं कराएंगे तो 20, यहाँ पर क्या है -4/5 और गुणा -5 गुणे -5 इज इक्वल 20/25, वो भी माइनस का ये आंसर, ठीक है। अगर ये तीनों आप लोगों को समझ में आया हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया, और मैं केवल एक और या 2 सवाल ही करने के लिए दे रहा हूँ, उनको आप लोग करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, और आप लोगों अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग एक नए सवाल की ओर, जो होगा हमारा प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो मैंने पिछले 2 सवाल बता दिए, अब हम लोग ये तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग हल करते हैं। तो सवाल क्या है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अब जिसका हर क्या क्या, अब जिसका हर वो कह रहा है ना, जिसका हर 7 हो, जिसका हर -14 हो, जिसका हर 21 हो, जिसका हर -35 हो। तो देखिए इनको हम, ये क्या पूछ रहा है कि ऐसा कोई हर बताइए जो -7 के समतुल्य हो, -7 के बराबर हो, ठीक है, उस ऐसा हर बताइए, मतलब ऐसी किसी संख्या से गुणा कीजिए जो -7 के बराबर 7 आ जाए,
ठीक है, समतुल्य हो। तो देखिए समतुल्य का नियम आपने पढ़ा था, समतुल्य का नियम क्या था? तो समतुल्य का नियम था कि जैसे कोई प्रमेय है हमारे पास x बटे y, और अगर सुनांतर पूर्णांक क्या है? सुनांतर पूर्णांक है m। क्या पूर्णांक क्या है? m। ठीक है, सुनांतर पूर्णांक m है तो क्या हो जाएगा? x इंटू एम अपॉन वाई इंटू एम, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे बन जाएगा p अपॉन q, माना। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हर क्या हो जाए? -7 है तो हर हो जाए 7। तो क्या होगी ऐसी संख्या? ऐसी संख्या, और करानी दोनों में है, ऊपर और नीचे। देखिए दोनों में कराया है सुनांतर। तो ऐसी कौन सी संख्या है? -1। क्या है? -1। देखिए 7 कम 7, अगर 7 का गुणा 1 का गुणा कराएं तो हम 7 आ जाएगा, पर यहाँ पर कौन सी संख्या है? माइनस, अलानी कौन सी है? 7 प्लस का 7, तो -1 का गुणा करा देंगे तो -1 का गुणा माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 7 1 कम 7 हो जाएगा 7, तो हर क्या आ जाएगा हमारा? 7। तो इसमें हम लोग किससे गुणा कराएंगे? -1 से गुणा कराएंगे। तो देखिए कराते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा -5 बटे -1 गुणे हो जाएगा 1 गुणे -1 इज इक्वल 5 बटे 7। हमारा आर क्या आ गया? 7। अब इसी प्रकार खा नंबर करते हैं। अब खा नंबर में किससे गुणा कराएंगे? यहाँ पर -7 है, खा नंबर गुणा कराएंगे प्लस के 2 से। क्यों? क्योंकि हमें -7 चाहिए, -14, और यहाँ पर माइनस है। अगर हम -2 से गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +14 आ जाएगा। नहीं, अब हमें किससे चाहिए? -14 चाहिए। ठीक है, तो हम किससे गुणा करा देंगे? केवल 2 से गुणा कराएंगे। ठीक है, और 2 से किस प्रकार कराएंगे? इस प्रकार कराएंगे, जैसे कि माइनस लिखा है तो इसका गुणा हम लोग ऐसे करा देंगे, तो -10 और -14, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हर हर जो कह रहा है वही चाहिए, तो हम हर का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए हर पहले आ रहा है 7 का, माइनस नहीं देखेंगे, 7 7 कम 7, 1 का गुणा कराएंगे तो हर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो -1 का करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 7 दूनी 14, और 14 से अगर हम लोग 2 से गुणा करा देंगे तो 14 आ जाता है। अब यहाँ पर माइनस है, अगर -2 से कराएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, पर हमें चाहिए क्या आएगा? माइनस का, तो 2 का करा देंगे केवल। अब तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है 21। तो आप लोग तीसरे और चौथे का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए मैंने एक प्लस और एक माइनस करा दिया, यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, और ये 3 हो गए। अब हम लोग करेंगे चौथा और 5वां नंबर, उसके बाद नेक्स्ट आगे वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं चौथे सवाल की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम लोगों ने 3 सवाल हल कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न नंबर चौथा हल। तो इसमें क्या कह रहा है? निम्नांकित परमेय संख्याओं के हर को हर धनात्मक बनाइए, हर धनात्मक बनाइए, हर को धनात्मक बनाइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? हर धनात्मक बनाइए। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं दी हैं -9 बटे -11, 11 बटे -17, -4 बटे -19 और 7 बटे -13। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? हर को क्या बनाना है? धनात्मक। अभी अगले सवाल में कह देगा अंश को धनात्मक बनाइए। तो मैं आप लोगों को एक नियम बताता हूँ, एक रूल बताता हूँ। ठीक है, जब भी अगर ये सवाल कहे कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को हर को धनात्मक बनाइए, अंश को धनात्मक बनाइए, अंश और हर को दोनों को धनात्मक बनाइए, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल और केवल अगर अंश को कहे और हर को कुछ किसी को भी कहे तो हमको, अगर वो ऋणात्मक, देखिए जैसे कि ये दिए हैं, ये क्या दिए हैं? माइनस। इस प्रकार भी कर सकते हैं, यही नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हम -1 मान लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? p बटे q। यहाँ पर -1 से गुणा कर देंगे तो जो होगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मुझे दिए -9 बटे -11, तो अगर मैं इसमें क्या हर को धनात्मक बनाना है, अगर मैं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस कर दूंगा, 1 का गुणा कर दूं, यहाँ पर माइनस। और जब भी किसी भी संख्या में, अगर परमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो अंश और हर में दोनों में कराना पड़ता है। ठीक है, इसलिए दोनों में कराएंगे हम लोग। तो अब दोनों में कराएंगे तो ये यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -11 है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 आ जाएगा। हर धनात्मक
बन गया। अब इसको हम लोग 9/11 लिख देंगे। हर क्या हो गया हमारा धनात्मक। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर कोई कहे कि -5/-17 को धनात्मक, हर के धनात्मक बनाइए, इसके हर को धनात्मक बनाइए, तो -1 से गुणा कर देना है और हर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें कहेंगे कि 11/-17 है, तो इसमें अब हर को धनात्मक कैसे बनाए हम। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें हर को लिखना है पूरा ऐसे और ऐसे और ऐसे करके -1 से क्या कर देना है, गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -11/17, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसको देखिए, इसमें क्या है -4/-19, हमें कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है -1 से गुणा कर देना है और आ जाएगा हमारे पास 4/19। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए। अभी वीडियो बंद करके पहले कमेंट में इसका आंसर दीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान कीजिए, या कि फिर आगे की ओर चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अब हम एक नए सवाल की ओर चलते हैं जिसमें यही टॉपिक होगा। वो क्या कहेगा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए, यही कहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो दोस्तों हमने 4 सवाल हल कर लिए और ये आज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि आज का लास्ट सवाल है। इसके बाद हम लोग इसी यहाँ से दूसरे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर सवाल कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक पूर्णांक बनाइए, यानी कि जो इसका अंश है उसको धनात्मक पूर्णांक बनाइए। यहाँ पर ऋण पूर्णांक है, ये भी ऋण पूर्णांक है, ये भी ऋण पूर्णांक है और यहाँ पर भी ऋण पूर्णांक। अगर यहाँ पर धन पूर्णांक होता अंश तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी कि धन बनाना, यहाँ पर पहले से धन था। तो अगर ऋण हो और अंश बनाने के लिए कहे तो हमें कुछ नहीं करना। अगर अंश को ऋण बनाने के लिए कह रहा है तब भी -1 को गुणा कराना है दोनों में। अगर हर को धनात्मक बनाने के लिए कह रहा है, धन बनाने के लिए, तब भी -1 का ही गुणा कराएंगे अगर वो ऋण का है तो। ठीक है, अगर वो धन का होगा तो फिर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर ऋण धन का है और ऋण बनाने के लिए कह दे तब भी -1 का ही गुणा होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ऋण की धन पूर्णांक दिए हुए, तो हम लोग किसका गुणा कराएंगे, -1 का गुणा करा देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस नियम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि शुन्यान्तर पूर्णांक है जो क्या है -1 है। -1 से जब इन दोनों में गुणा कराएंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा हमारा धन पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि -7/13 दिए है, तो -7/13 में हम लोग किससे गुणा कराएंगे, -1 से। किससे गुणा कराएंगे, -1 से। यहाँ पर हम लोग -1 ये है। ठीक है, m बराबर -1 मानेंगे। यहाँ पर m बराबर -1 तो ये m की जगह आ जाएंगे और ये p/q की जगह में क्या आ जाएगा, 7/-13। क्या आ जाएगा p/q की जगह में, 7/-13। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे कि यहाँ पर -11/-19 है, यहाँ पर -1m हो जाएगा, यानी कि शुन्यान्तर पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो -1 से अगर -11 में गुणा कराएंगे तो धन का 11 आ जाएगा और यहाँ पर भी 19 आ जाएगा। और इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज के टोटल सवाल कितने हो गए, देखिए 2 इसके एक पहले वाला, चौथे का 1, 3, उसके पहले वाले में 2, उसके पहले वाले में 1, तो कितने हो गए, 3 2 5, 5 1 6, 1 7। टोटल आज कितने सवाल दिए मैंने, 7। तो आज आप लोग उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास किताब हो किसी भी प्रकार किसी भी तरह की, तो उसमें ये सवाल जरूर दिए होंगे, तो आप लोग उनको हल जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे जो पार्ट आएगा उसको अवश्य देख लीजिएगा, और इसके पहले के वीडियो जो हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज विदा लेते हैं और अगले वीडियो बनाएंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को कहा है कि नेक्स्ट मैं जल्दी ही, ठीक है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ जिसमें हम लोग क्लास 9th 10th के मैथ की किताब के चैप्टर वाइज चैप्टर हल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। जय सिया राम, राधे राधे।